नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टिनिटस के बारे में। टिनिटस में कई तरह की कानों में घंटिया की आवाज़ सुनाई देती है, तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती है, भिनभिनाहट की आवाज़ सुनाई देती है, टन की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे हम टिनिटस कहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको टिनिटस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। टिनिटस क्या होता है, इसके पीछे होने के क्या क्या कारण होते हैं, इसमें किस तरह की साउंड सुनाई देंगे तो हमें किस तरह की मेडिसिन यूज़ करनी है, और होम्योपैथिक में कौन कौन सी ऐसी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से इस समस्या को हम ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा और साउंड आपको बताऊंगा कि किस साउंड में आपको किस मेडिसिन का यूज़ करना है। तो आप यदि इस मेडिसिन का सही तरीक़ा से यूज़ करेंगे, पोटेंसी का सिलेक्शन सही तरह से करेंगे, मेडिसिन का रिपीटेशन यदि आप सही तरह से करेंगे तो डिसीज़ को आप परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं, मेरा है वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसी हेल्थ रिलेटेड सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों मैं अपने चैनल पर हेल्थ रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटिव, डिसीज से रिलेटिव वीडियो लेके आते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसी हेल्थ रिलेटेड सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो हमने सीरीज चालू करी है जिसका नाम है संडे कमेंट्स बॉक्स, जो मैं हर संडे को रिलीज करता हूं। तो आप कोई भी कमेंट्स में आप मुझसे संडे कमेंट्स बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं और उसका आंसर संडे कमेंट्स बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे टिनिटस के बारे में कि टिनिटस क्या होता है। दोस्तों टिनिटस में पेशेंट्स के कान में कई तरह के साउंड सुनाई देते हैं पर आसपास कोई भी साउंड नहीं होता, कोई भी ध्वनि नहीं होती, किसी भी प्रकार का कोई भी साउंड नहीं होता, फिर भी पेशेंट्स के कानों में घंटिया की साउंड सुनाई देता है, भिनभिनाहट की आवाज़ सुनाई देती है, झुनझुनाहट की आवाज़ सुनाई देती है, कई तरह के साउंड पेशेंट्स में सुनाई देते हैं। जब भी पेशेंट्स डॉक्टर के पास एग्जामिन करवाने जाता है, ट्रीटमेंट करवाने जाता है, वहाँ भी कोई भी साउंड नहीं सुनाई देती, डॉक्टर को भी कोई साउंड सुनाई नहीं देता और भी पेशेंट्स बैठे रहते हैं, उन्हें कोई भी साउंड सुनाई नहीं देता। पर जो पेशेंट्स को टिनिटस की प्रॉब्लम है उसके कान में घंटिया का साउंड सुनाई देने लगते हैं, कई तरह के साउंड्स पेशेंट्स में सुनाई देते हैं। एग्जाम्पल पे घंटिया बजने लगती है, झुनझुनाहट की आवाज़ आने लगती है, सीटी की आवाज़ आने लगती है, भिनभिनाहट की आवाज़ आने लगती है, कई तरह के पेशेंट्स के कान में साउंड सुनाई देते हैं जिसे हम टिनिटस कहते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कॉज के बारे में, किन कारणों की वजह से यह प्रॉब्लम पेशेंट्स में हमें देखने को मिलती है। पहले नंबर पे आता है दोस्तों माइनर डिजीज़। माइनर डिजीज़ के कारण पेशेंट्स में यह प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों ईयर इन्फेक्शन। ईयर इन्फेक्शन के कारण यह प्रॉब्लम पेशेंट्स में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। कान में इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, कान से पस का डिस्चार्ज होता है, एक बार ठीक होता है फिर से हो जाता है, एक बार ठीक होता है फिर से हो जाता है, तो पेशेंट्स में टिनिनाइटिस की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। इसके बाद आता है दोस्तों स्ट्रेस, एंजाइटी, इनसोमिनिया की प्रॉब्लम जिनको धीरे धीरे करके होने लगती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, तो पेशेंट्स में टिनिनाइटिस की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। इसके बाद आता है दोस्तों जो लोग बहुत ज़्यादा हेडफोन का यूज़ करते हैं, बहुत तेज़ आवाज़ में म्यूजिक सुनते हैं, तो धीरे धीरे करके उन्हें टिनिनाइटिस की प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट कॉज आता है दोस्तों एज फैक्टर्स, जिनकी 40 साल से उम्र धीरे धीरे करके बढ़ते चली जाती है, 60 साल में, 50 से 60 साल में यह प्रॉब्लम टिनिनाइटिस की हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों इन कारणों की वजह से पेशेंट्स में टिनिनाइटिस की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। अब बात करेंगे दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक में बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। यदि होम्योपैथिक मेडिसिन का डोज, मेडिसिन का रिपीटेशन, सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी आप सही मात्रा में यूज़ करते हैं तो टिनिटस की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। मैं आपको यहाँ टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। लक्षण के अनुसार यदि आप मेडिसिन यूज़ करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और डोज का रिपीटेशन आप ध्यान से सुनिएगा। पहले नंबर पे हमारी बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम है दोस्तों कॉस्टिकम। कॉस्टिकम यदि आपको काफ़ी लंबे समय से टिनिनाइटिस की प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें भिनभिनाहट की आवाज़ हमें सुनाई देती है। जैसे आपने देखा होगा भौरा की आवाज़ सुनाई देती है। जब भी कान, आपने देखा होगा मच्छर की आवाज़ कान पे कई बार आपने सुना होगा, सभी लोगों ने सुना होगा, भिन 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 की आवाज़ सुनाई देती है। इस तरह का साउंड यदि आपको सुनाई देता है तो कॉस्टिकम 30 पोटेंसी में आपको यूज़ करनी है। 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में कंटिन्यू 1 मंथ तक मेडिसिन का आपको यूज़ करना है। इसके बाद मेडिसिन का रिपीटेशन नहीं करना है। 15 दिन तक आपको वेट करना
करना है। यदि रिजल्ट्स और अच्छे मिलते हैं तो 200 पोटेंसी 5 दिन रेगुलर सुबह शाम 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जिम में यूज़ करना है। इसके बाद मेडिसिन का रिपीटेशन नहीं करना। भिनभिनाहट की जो आपकी साउंड आपके कान में सुनाई दे रहा है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे हमारी दूसरे नंबर पे बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है दोस्तों कालीफॉस। कालीफॉस बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। जिन लोगों को प्रॉपर तरीका से नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं, तो कालीफॉस बहुत ही अच्छा काम करती है। एक पेशेंट्स को मैंने कालीफॉस 30 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब किया थे, ओनली फॉर 3 डेज़ में बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिले। मैं आपके साथ यह कालीफॉस का जिक्र कर रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। जिन लोगों को प्रॉपर तरीका से नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है और जिनके कानों में घंटियाँ बजती रहती है, टन टन की आवाज़ सुनाई देती है, जब भी रात में बिस्तर में सोने जाते हैं तो घंटियाँ उनके कान में बजने लगती है और घंटियाँ उनको सोने नहीं देती और नींद प्रॉपर तरीका से नहीं हो पाती, हमेशा स्ट्रेस एंजाइटी में रहते हैं, तो उसमें कालीफॉस 30 पोटेंसी में 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जिम में सुबह से शाम यूज़ करना है। बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मैंने पेशेंट्स में प्रिस्क्राइब करी थी, उसको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले। उसको कम से कम 60 से 80% आराम है। यह मेडिसिन इस तरह के आपको लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो आप कालीफॉस 30 पोटेंसी में यूज़ करें, आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारी बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम है दोस्तों साइलेशिया। साइलेशिया बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें कानों में टन टन की आवाज़ सुनाई देती है, तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती है, चेंजिबिलिटीज़ हमें पेशेंट्स में देखने को मिलती है। कभी एक साउंड सुनाई देता है, कभी दूसरा साउंड सुनाई देता है, कभी तीसरा साउंड सुनाई देता है, तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती है। तब हमें पेशेंट्स को साइलेशिया मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने की ज़रूरत होती है। 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जिम में 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। 30 पोटेंसी में रेगुलर आपको कंटिन्यू यूज़ करना है। दोस्तों मैंने आपको कालीफॉस बताई थी, कालीफॉस कंटिन्यू आपको कम से कम 15 दिन तक मेडिसिन यूज़ करना है। 15 दिन के अंदर ही आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसके बाद कालीफॉस 6x पोटेंसी में आपको यूज़ करना है। इस तरह से आपको मेडिसिन यूज़ करना है। कालीफॉस 6x पोटेंसी में कंटिन्यू 2 से 3 मंथ तक आप ले सकते हैं, पर 30 पोटेंसी का यूज़ 15 से 20 दिन तक करना है। इसके बाद मेडिसिन का रिपीटिशन नहीं करना है। 6x पोटेंसी में कंटिन्यू आपको 3 मंथ तक मेडिसिन यूज़ करनी है। जो हम बात कर रहे थे अभी साइलेशिया की, साइलेशिया भी आपको कंटिन्यू कम से कम 1 मंथ तक भी आप इस मेडिसिन का यूज़ करें। आपकी जो प्रॉब्लम है, तरह तरह की जो कान में घंटियाँ, टिन टिन की आवाज़, भिनभिनाहट की आवाज़, झुंझुनाहट की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, वह प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। कंटिन्यू 1 मंथ तक 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जिम में आप यूज़ करेंगे, आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चौथे नंबर पे हमारी बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसका नाम है दोस्तों चिनीपोडियम। चिनीपोडियम बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसमें जो साउंड होता है लब डब का साउंड सुनाई देता है और इसकी एक विशेष खासियत यह है कि किसी भी समय पेशेंट्स को किसी भी तरह का साउंड सुनाई देता है। लब डब का ज़्यादा साउंड सुनाई देता है, चाहे दोपहर हो, चाहे रात हो, चाहे शाम को, किसी भी समय यहाँ साउंड पेशेंट्स को सुनाई देता है। तब हमें पेशेंट को चिनीपोडियम 30 पोटेंसी में 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जिम में सुबह शाम कंटिन्यू 1 मंथ तक देना है। पेशेंट की जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट है चिनीपोडियम के। इसके बाद 5वें नंबर पर हमारी बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम है दोस्तों हिपरसल्फ। हिपरसल्फ का यूज़ आपको 1 m पोटेंसी में करना है। 1 m पोटेंसी में तब आप यूज़ करेंगे जब आपको कान में ईयर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती थी। कान के आपसे पस का डिस्चार्ज होता था, एक बार ठीक हो गया फिर से होने लगा, एक बार ठीक हो गया फिर से ठीक हो गया। यह प्रॉब्लम आपकी कंटिन्यू बनी रही है। आपकी प्रॉब्लम भी ठीक हो गई पर यह जो प्रॉब्लम है टिनिटस में कन्वर्ट हो गई, तब हमें हिपरसल्फ पेशेंट्स को देने की ज़रूरत होती है। वेल मार्क की नोट सिम्टम ऑफ दिस हिपरसल्फ। यदि आपके कान में ईयर इन्फेक्शन बार बार होता था, पस का डिस्चार्ज होता था, वह प्रॉब्लम तो आपकी ठीक हो गई, उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है टिनिटस में कन्वर्ट हो गई, तब पेशेंट्स को 1 m पोटेंसी में 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में वीकली सप्ताह में एक बार 4 बूंद आपको लेना है, 1 मंथ तक लेना है। इसके बाद मेडिसिन का रिपीटिशन नहीं करना है। आपकी जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दोस्तों यहाँ थी हमारी 5 मेडिसिन। इस तरह से आप लक्षण मैच करके मेडिसिन का यूज़ करना, आपकी जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते समय हमें कुछ परहेज अवश्य करने चाहिए। जब भी हम मेडिसिन यूज़ करते हैं तो कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, नींबू, खटाई, आम, नींबू का अचार, गुपचुप वगैरह हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो खटाई होती है हमारी जो मेडिसिन यूज़ हम जो करते हैं उसके पावर को कम कर देती है। जिस तरह से आपने मेडिसिन यूज़ करी है 200 पोटेंसी, 1 m पोटेंसी, 30 पोटेंसी जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसके पावर को यह कम कर देती है। इसलिए हमें परहेज
होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते समय अवश्य करने चाहिए ताकि हमें बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।